जय हिंद दोस्तों, ये है डे 2 का मेरा समरी। तो डे 2 में हमको पता चला कि हमको वैक्सीन देना है। तो वैक्सीन 3 रहता है, एक पोलियो का रहता है, हेपेटाइटिस का रहता है और एक किसी का तो होता है। 3 वैक्सीन रहते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देना पड़ता है। तो हम लोग चले गए थे। तो पोलियो का तो आपको रहता है, ड्रॉप देते हैं, ठीक है। एक वैक्सीन था हेपेटाइटिस का कि उसको यहाँ पे ना फिर स्किन के ऊपर से ना छोटा सा एक ऊपर, जैसे हम लोग याद है बचपन में हम लोग सेफ्टी पिन को लेके थोड़ा सा ऊपर स्किन निकालते हैं, वैसा करते थे ना, तो वैसे ही उसके ऊपर करते हैं। और एक तीसरा वाला होता है BCG जिसका रहता है, वो जांघों पे देते हैं उसको। तो बच्चा देने के वो वैक्सीन लेने के बाद कभी कभार रोता है, तो लकीली मेरे केस में नहीं हुआ, मेरा बेटा नहीं रोया, तो एक उस हिसाब से रिलीफ था। और हाँ, और हमेशा न्यू बॉर्न को हमेशा धूप में रखना है, क्योंकि उससे ना जॉन्डिस वाला जो रहता है ना वो खतरा टल जाता है। तो कोशिश करना जो अर्ली मॉर्निंग वाला धूप रहता है, मतलब जो विंटर में जो 8-9 ओ क्लॉक का जो धूप रहता है ना, वो देना है बच्चे को लेके, उसको एक्सपोज कराना है धूप से, ताकि वो जॉन्डिस वाला जो सीन है ना वो आपके उस बच्चों को ना हो, ठीक है। नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों को जॉन्डिस होता है, बट ये वो है। तो अर्ली मॉर्निंग वाला धूप पे आपको अराउंड 1 घंटा या हाफ एन आवर 1 घंटा आपको उनके साथ धूप में से रखना है, और देख के रखना, मतलब का क्लोथ लेके कवर मत करना, निकाल के सब कुछ उसका रहेगा। और ये हाँ, ये मॉर्निंग का है। तो उसके बाद हमने वैक्सीन करवाया था। तो वैक्सीन करने पर रोया नहीं, उसको लेकर आए। तो वैक्सीन होने के बाद क्या होता है, बच्चे लोग रोते हैं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कोई किसी ने आपको छोड़ा है तो रोएंगे ना, और बुखार भी होता है। तो बुखार के लिए बच्चों में पैरासिटामोल भी आता है, तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर कुछ होता है। और हमेशा याद रखना, डॉक्टर से बिना पूछे आपको कुछ एक्शन, कुछ मेडिसिन नहीं देना, ठीक है। तो डॉक्टर से पूछ के हमने पैरासिटामोल रखा था। लकीली उस दिन बच्चे को बीमारी नहीं हुई, मतलब बीमारी मतलब बुखार नहीं आया, फीवर नहीं आया, तो अपना सब कुछ सेटल था। तो और हाँ, और जो मैंने आपको डे 1 का बताया था कि आपको ये फॉलो करना है, मतलब फीडिंग करने के बाद आपको वर्क करना है, और जो भी चीज़ है वो पूरा कॉमन रहेगा डेली का। मैं उसको बार बार आपको नहीं बताऊंगा, बट ये चीज़ें बहुत वो है। तो हमारे केस में क्या हुआ था, मेरी वाइफ को मतलब हाँ, तो जैसे सीजरियन हुआ था, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी ड्यू टू सम इशू। तो हमने तो वो पूरा बेड रेडन हो गई है। तो अराउंड डॉक्टर ने बोला 7 to 8 डेज आपको बेड रेड रहेगा। मतलब मे भी स्टार्टिंग 4-5 डेज तक आप पूरा सलाइन वाला उनका दूसरा सिस्टम रहता है, तो उसका डिटेल में तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि वही दूसरा है, वो इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कैसे। जिसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो नेक्स्ट डे चले जाते हैं, जिसका सी सेक्शन होता है या सीजरियन बोलते हैं, उनको मोस्टली रुकना पड़ता है, ठीक है। तो अपने केस में हुआ था, तो मैं वो वाला सीन नहीं बताऊँगा। मैं एज ए फादर साइड क्या क्या रोल रहता है मैं आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। तो और आपको हमेशा साथ में रहना, कि यार कुछ भी इशू हो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ये सब करना है। तो सेकेंड डे अपना वही था, मोस्टली वैक्सीन वाला था, और लकीली अपना सब कुछ नॉर्मल था। वही पूरा दिन भर का वो रहता है, नाइट में आपको बहुत देखना है। जब भी आप बच्चे को कवर करते हो, ध्यान में रखना कि उसका नाक कवर ना हो यार, मतलब सांस रहता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डे 2 अपना नॉर्मल तक, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं किया, ठीक है। डे 3 का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।